आज मेरी तुमने मिक्स कर दिया। कचनार की कली के ओ कर्ण फूल सुंदर, कचनार की कली के ओ कर्ण फूल सुंदर, बेला कली का स्वामी, बेला कली का स्वामी। ये फूलों से श्रृंगार हो रहा है। मेरे कंठ, हाँ मेरे बाजू बंद धरना ना। नीले कमल की स्वामी माला बड़ी बनाना, नीले कमल की हे राघवेंद्र एक माला बनाना। आप तो नीलांबुज शामल है, नीले कमल जैसे सुंदर है, लाइट ब्लू कंप्लेक्शन है। ठाकुर जी गोरे हैं, आपको बताएं इतने गोरे हैं, इतने गोरे, बहुत सुंदर है। पर जब उन्हें नजदीक से देखते आप तो सांवला सांवला कहते हैं, भगवान नील श्याम कहे जाते हैं। उनके गोरे रंग में नीलिमा झाई दिखती है, लाइट ब्लू कलर की परछाई जैसे होते हैं ना। जैसे हम लोग ये गोरे से माधव को शयन शन समय और शुभ दर्शन कीजिए। आप समुद्र देखा आपने, आसमान आपको नीला लगता है ना, ऊपर जाओ प्लेन में कहीं भी नीला कुछ भी नहीं है। आप सोचो कहीं नील पुती हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब समुद्र को देखोगे पूरा नीला लगता है। हम जगन्नाथपुरी से रोज देखते थे, पर जब मैंने उसका जल लिया तो वो तो गोरा गोरा पानी है, एकदम सफेद जैसा पानी होता वैसा ही। लेकिन ऐसे ही राम जी के जो ठाकुर जी का जो स्वरूप है ना, वो उनकी भगवान सर्वव्यापक है ना। जो सर्वव्यापक वस्तु थी वो लाइट ब्लू कॉम्प्लेक्शन हो जाता है उसका अपने आप। तो भगवान नीला हुए हैं, इंद्रधुम्न मणि के समान है, उनकी श्यामलता अलग है। श्यामल रंग असल में मैं आपको बताता नहीं, लेकिन आपको आज बता ही देता हूं। श्यामल जो रंग, जिस नील श्याम रंग को भगवान कहते हैं, श्याम वर्ण और श्यामल रंग किसका प्रतीक है? रोमांस का प्रतीक है, प्रेम का, प्रणय का, इसलिए श्यामल कहते हैं। और आप जानते हो श्यामा श्यामा क्यों कहते हैं? वो काली है श्यामा, इसलिए श्यामा कहते हैं। श्यामा का मतलब ही दूसरा होता है, और वो मतलब भी जो श्रृंगार समझते हैं वो लोग समझ पाएंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग तो समझ नहीं पाते, इसलिए कहते हैं श्याम है, श्याम सुंदर है, तो राधा रानी को श्यामा कहते होंगे। असल में बात दूसरी है, ठीक है ना। तो ठाकुर जी का नील कमल है, तो कहने लगे नीले कमल की स्वामी माला बड़ी बनाना, ये तो रंग है तुम्हारा, चाहो न दूर करना। हाँ, अरे वाह वाह वाह, ये तो रंग है तुम्हारा, मेरे अंग अंग भरना, मेरे राम। लेकिन अंत में सीता जी कह रहे हैं, बिनती है एक रघुवर, चंपा कली न लाना। अब देखो राम जी की तुलना किससे की जाती है? जो प्रेमी होता है उसकी तुलना भौरे से होती है। श्री राम भ्रमर भूषिता, राम भ्रमर, राम जी रूपी भौरा। और गोपियां तो कहती है कन्हैया भौरा है ना, उसको अरे हट कपटी के भाई, भाग जा कपटी के बंधु, ऐसे बोलते हैं ठाकुर जी, भगाती ना उस भंवरे को, भ्रमर गीत जो है। तो ऐसे ही तो कहने लगी चंपा कली एक ऐसा फूल होता है जो सारे फूलों को बताया, कचनार की कली के कर्ण फूल बनाओ, बेला कली को कंठहार में भरो, सब सुंदर सुंदर, सबकी चीजों की तुलना की। लेकिन कह रहे चंपा कली मत लाना। चंपा कली क्यों? चंपा का पुष्प सुंदर तो बहुत होता है, लेकिन भंवरे को पसंद नहीं है, उसमें खुशबू भी नहीं होती, वो भंवरा उसके पास जाता ही नहीं। तो अगर आप मेरे चंपा कली ले आओ, अगर कल को आप मुझसे आपको भंवरे के समान मानते हैं, बिनती है एक रघुवर, चंपा कली न लाना, है भ्रमर सरंग तुम्हारा, चाहू न दूर करना, मेरे राम आज। भैया श्यावर रामचंद्र की। हाँ भैया, इसमें जयंत ने जाके इस लीला में देखा, उनका ये तो इतना सुंदर लड़का, इतना सुंदर, भागेगा रावण को देख के, और ये तो बड़ा प्रेमी नजर आ रहा है, ऊपर से सुंदर है और ऊपर से आशिक है। जब इसे इसी प्रेम लीला से फुर्सत नहीं मिलेगी, क्या रावण से लड़ेगा? और रावण को देखेगा ना उसी दिन भाग जाएगा।
रावण से बड़ा उसके मन में खौफ था यही जयंत। और सोचा लेकिन फिर भी ये सब अवतार अवतार कहते, भगवान आ गए भगवान आ गए, ऐसे होते भगवान है? माना बहुत सुंदर है पर भगवान तो बहुत शक्तिशाली होने चाहिए ना। अगर शक्तिशाली और भगवान है तो मैं देवता हूं, मैं ये मेरे मन की बात जान जाएंगे, मैं इंद्र का बेटा हूं ये भी जान जाएंगे, तो मैं क्या करूं? तो उनका ऐसा कुछ काम करता हूं जिससे इनकी शक्ति भी पता लग जाए, इनसे पंगे लेता हूं। देखो सीधा तरीका, गड़बड़ की ना उसने। और उसने क्या किया? राम जी को कुछ नहीं किया। अरे भगवान को भक्तों का अपराध पसंद नहीं है। आप जानते जो अपराध भगत कर कर ही राम रोष पावक सो जरही। भक्तों का अपराध करने से भगवान राम की और रोष की ज्वाला में जल जाता है। और क्या हुआ? उसने सीता जी के हृदय पे, सीने पे चोंच मारी और भगवान के पास भगवती जानकी जी विराजित, कौवा चोंच मार के भागता है। राम जी ने देखा कि इंद्र का बेटा है, परीक्षा हमारी ले रहा है, पर यह तरीका ठीक नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक तिनका, उसको इशिका कहते हैं जो तिनका है, और घास का एक तिनका, उसको लिया और भगवान ने संधान किया। भगवान जान गए इंद्र का बेटा। लो, इंद्र के बेटे ने कहा मैं सही सही पहचाना है, ये कुछ नहीं कर सकता, तिनके से, मुझे तिनके से ऐसे। और ये भी जान पाया नहीं मैं इंद्र का बेटा हूं। जब मन देखा वो तिनका मारा, और वो तिनका क्या हुआ? अचानक ब्रह्मास्त्र बन गया, भयानक उल्का पिंड के समान। वो तिनका गया, भागे वो, उनका ये बारी तो सच में भगवान निकले, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, मैंने तो बहुत गड़बड़ की। अब क्या हुआ? पहले ब्रह्मा जी के यहाँ गए, पिताजी मुझे बचा लो, मैं टेस्ट करने गया। तो ब्रह्मा जी नहीं, पहले इंद्र के यहाँ। इंद्र ने कहा एक बार बेटा स्वर्ग से बाहर निकल जाओ वरना स्वर्ग ध्वस्त हो जाएगा, बड़ी मुश्किल से पोस्ट मिली है, तुम जैसे और बच्चे आ जाएंगे नालायक। और जो राम जी का विमुख होता है उसे अपने घर में कोई जगह नहीं देता, नालायक। भगा दिया। उसने कहा मैं बड़े बाप का बेटा हूं, जान पहचान मेरी ऊपर तक है। तो सीधा ब्रह्मा जी के लोक में भगा। दादाजी आप बचा लो, आप तो पितामह हो, ब्रह्मा जी हो, भगवान ने कहा। और उस तिनके को भगवान ने ऐसा कमांड दे रखी थी, ऐसा सेट कर रखा था कि इससे थोड़ी दूरी बनाए रखना। भगवान को मारना थोड़ी था, उसे धमकाना ही था, उचित दूरी। अब भैया वो तिनका कहीं भी पीछा नहीं छोड़ता। ब्रह्मा जी के पास गया तो बोले जल्दी से ब्रह्मदंड उठाइए, और एक मेरे पीछे वो ब्रह्मास्त्र पड़ा हुआ है, क्या बात है? ब्रह्मा जी ने बात सुनी। ब्रह्मा जी ने कहा गेट आउट, यहां से बाहर निकलो, है रामद्रोही, हमारे यहाँ पे हमारे ब्रह्मलोक को अपवित्र करो, भागो यहां से। ब्रह्मा जी ने भी भगा दिया। और अंत में गए बाबा भोलेनाथ के पास में, बाबा तीसरा नेत्र खोलो और उस तिनके को जला दो। बाबा ने कहा ये मेटल डिटेक्टर है बेटा, ये सब चीज डिटेक्ट कर लेता है, ये बात पता कर लेता है किस पे खुलना है किस पे नहीं खुलना। अभी तुम मेरी शरण में आए हो और मेरे को लोग कहते भोला, हाँ, पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम मेरे ठाकुर का द्रोह करके मेरे पास आ रहे हो। ये तीसरा नेत्र तुम पे इसलिए नहीं खुल रहा है कि तुम मेरी शरण में आए हो, इसलिए भाग जाओ। अब भैया कहीं नहीं आता, हाय हाय करता हुआ इंद्र का बेटा भाग रहा है, और उस पर दया की करुणा में देवर्षि नारद जी महाराज ने, और नारद जी महाराज ने कहा बेटा किधर भाग रहे हो? अरे आ बाबा, जब कोई कुछ नहीं कर पाया तुम क्या करोगे? अरे मुझे क्यों, और मुझे जल्दी मरवाओगे? वो देखो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। बाबा ने कहा देखो बेटा, बचा तो नहीं सकता पर बचाने के सब तरीके मेरे पास है, युक्तियां ही तो होती है संतों के पास। उन्होंने कहा क्या? तो बोले जाओ, जिन्होंने ये तिनका छोड़ा है उन्हीं के पास जाओ। उन्होंने बोला जल्दी मरवाओगे क्या? उन्होंने कहा नहीं, वैसे तुम बचोगे तो नहीं, तो एक बार मेरे कहने पे ट्राई कर लो, मैं भी चला जाता हूँ फिर। उन्होंने कहा नहीं नहीं बताओ, आप बताओ। उनका मैं स्वभाव जानता हूँ उनका, जो गलती करके भी उनके पास आ जाता और कहता मुझसे गलती हो गई अब नहीं करूँगा, तो उसको वो स्वीकार कर लेते हैं, बड़े सीधे हैं। और अगर वो नहीं माने तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर नहीं माने तो जो उनके बामंग में जो बैठी हैं ना उनको कह देना। अब ये प्रश्न मत न पूछना कि वो नहीं माने तो क्या, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं कि वो नहीं माने। अपने बच्चों के अपराधों पे वो कभी दृष्टि करती ही नहीं है, तो इसलिए उनके पास जाओ, अगर वो न माने तो उनके पास चले जाना, बस अंतिम सुनवाई वहीं होती है, वहां से कोई निराश होता ही नहीं। पापी हो पुण्यात्मा हो, वो किसी को, और जैसे कहते हैं दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दुनिया के, तो उसमें क्या है, दुनिया जिनको ठुकरा देती वो महल बुलाए जाते हैं। तो भैया गए दौड़ के राम जी की शरण में आए। भगवान ने
और कहा तुम्हारा अपराध बड़ा जघन्य है, मैं क्या करूं? अगर तुमने मेरे प्रति अपराध किया होता तो तुमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। भगवान ने उपेक्षा जैसे करने के का प्रयास किया, अभिनय किया। भगवान कौन सी उपेक्षा करते हैं? श्री जी सीताराम जी कोई अलग अलग थोड़ी हैं, ठाकुर जी तो सीता जी के रूप में हैं। तो उन्होंने कहा मातृ रूप भगवान का जानकी जी हैं। तो भगवती जानकी जी ने कहा प्रभु आप इसे क्षमा क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा यह अपराधी है। तो माँ जानकी जी ने कितना सुंदर बात कही। उन्होंने कहा हे राघव आप एक बात बताइए, इस संसार में चराचर में कौन सा ऐसा जीव है, मच्छर से लेकर ब्रह्मा तक, जो आपसे विमुख हो रहे हो और वो अपराध ना करते हो? आपसे विमुख सब जीव पल पल में अपराध करते हैं। इस बच्चे ने एक विशेष अपराध कर दिया तो कौन सी नई बात है? कोई नया अपराध हुआ है क्या? अपराधों के जगत में अपराध होते ही रहते हैं। तो इसी पे विशेष नाराजगी। आपका तो व्रत है यही दरबार दीन को आदर, तो आप अपना व्रत क्यों टालते हैं? तो ऐसा कह के भगवती जानकी जी ने कहा मेरा जाओ पुत्र, मैं तुम्हें अभय प्रदान करती हूं। भगवान की क्या चलनी थी। तो इसलिए भगवती जानकी जी, अगर हम कहें श्री राम जी से भी ज्यादा कृपालु वो श्री किशोरी जी हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति है नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कोई भी उपासक को, साधक को हमेशा मातृ तत्व को प्रधानता देनी चाहिए। अब मैं यूं भगवती का उपासक हूं इसलिए सब जगह यही प्रचार करता हूं, ये बात नहीं है। मुझे लगता है कि हर जगह जो घर में भी माताएं बहनें जब जाएंगी तो चाय कॉफी वही बना के पिलाती हैं, कोई बात नहीं, पुरुष के भरोसे कुछ नहीं होता है। और अगर कोई दया की बात आई, कोई आदमी पिट रहा हो तो घर बीच में माताएं ही पड़ेगी, अरे छोड़ो। बेशक कभी कभार नाराज हो जाओ को लड़ाई करवा दें, बात ठीक है, लेकिन कभी ऐसा नहीं चाहिए। पुरुष तो गोलियां चलाने तक भी उन्हें चैन नहीं मिलेगा, है ना? लेकिन माताओं में स्वाभाविक करुणा होती है, वो करुणा परम मात्र तत्व से ही आती है। इसलिए भगवती से और श्री जानकी जी से हमारी यही प्रार्थना है, ताके जुग पद कमल मनायूं, जासु कृपा निर्मल मति पायूं। बस उनसे निर्मल मति चाहिए, भगवान के चरणों में प्रीति रहे। देखो आओ, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय